हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए अपने आँखों को बंद करें और आज के वचन के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका अध्ययन करने के लिए उसके भाग 2 का हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जिसे बुद्धि घटियो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना के दिया जाता है। परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, यदि कोई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़े, सुने और उसका पालन करे तो वो आशीष पाएगा। परमेश्वर, आज वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले और उसका पालन करने के फैसले करने वाले ब्लेस हो। परमेश्वर, बुद्धि समझ ज्ञान दे, पवित्र आत्मा अपना अधिकार दे, अपना कंट्रोल दे, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा किया जा सके। यहोवा, आपके नाम को धन्यवाद। तेरे वचन में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो निश्चय ही आशीष पाता है। धन्यवाद पिता सब बातों के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। जैसा आप परमेश्वर के वचन को जानते हो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस नए नियम की सबसे आखिरी पुस्तक है, और अगर आप इस वचन को 1 का 3 से आप पढ़ो तो लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता, और धन्य है वे जो सुनते तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। प्रथम पुनरुत्थान के लिए आपकी तैयारियां होना जरूरी है, और उन तैयारियों के लिए आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पता होना, उसका अध्ययन होना जरूरी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते, समझते और जानते हो तो आप ब्लेस होंगे। सुनने वाले लोग आशीष पाते हैं, पढ़ने वाले लोग आशीष पाते हैं, और इस पर चलने वाले लोग ब्लेस होते हैं। और धन्य शब्द इस्तेमाल किया गया। आइए आज हम भाग 2 परमेश्वर का वचन को जाएंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का। जैसे पिछले समय में प्रकाशित वाक्य 1 का 8 तक पढ़ा, और आज हम 1 का 9 से उसका 20 तक हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, मैं यूहन्ना, जो तुम्हारे भाई और यीशु के कारण कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक द्वीप में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, और 7 तो कलीसियाओं अर्थात इफुसुस, समूरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज दे। तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिर कर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे, और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे था। उसका सिर तथा उसके बाल ऊन, अगर आप वचन को पढ़ो तो लिखा है, उसके सिर तथा उसके बाल ऊन सदृश सफेद और हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके ऐसे पैर चमकदार पीतल के समान थे, जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो। उसकी वाणी महाजलनाद जैसी थी। वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए था, और उसके मुख में 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य के सदृश दमक रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मर्तक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम, अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था, और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं, इन्हें लिख ले। उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे, और 7 स्वर्ण दीपदानों का रहस्य यह है, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं। सब बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो ध्यान से, तो आपको उसकी जो ब्लेसिंग है, उसकी जो आशीषें हैं और बरकत है वो मिलती हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बिना काम नहीं करता। और बाइबल में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। यदि आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत,
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के कारण कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक द्वीप में हूँ। अगर आप इसको पढ़ो तो कलेश जो शब्द है, अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो ये 5 बार इसका इस्तेमाल किया गया। 4 बार यूहन्ना के दिनों में मसीहों पर सताव के कारण। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 19, 2 का 9 और उसका 10 और 22 अगर आप पढ़ोगे तो कलेश शब्द इस्तेमाल हुआ। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 का 9, 2 का 9, 2 का 10 और 2 का 22 पढ़ोगे तो ये सताव शब्द इस्तेमाल हुआ। और एक बार भविष्य के भारी कलेश, महाकलेश के लिए प्रकाशित वाक्य 7 का 14 और दूसरा कुरिन्थियों 1 का 4 में ये कलेश शब्द इस्तेमाल किया गया। महाकलेश और कलेश यानी कि जो 1000 वर्ष का जो युग होगा उसके लिए इस्तेमाल हुआ 7 का 14 में, और दूसरा कुरिन्थियों 1 का 4 में। हालेलुया। तो जो कहते हैं कि यीशु के कलेश के कारण यूहन्ना इस बात को कहता है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के कारण कलेश और राज्य, अगर आप देखो उसने कहा कि मैं यीशु के कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो अगर आप प्रकाशित वाक्य में इसको 7 बार दुख भोगों में मसीहों के सहन शक्ति के बारे में आप पढ़ोगे, जब परमेश्वर के लोगों ने इसका 7 बार इस्तेमाल हुआ कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए दुख सहा, कलेश सहे। और प्रकाशित वाक्य 1 का 9 में लिखा हुआ है, 2 से 3 में, 19, 3 का 10 में और उसका 14 का 12 में। अगर आप 3 का 10 प्रकाशित वाक्य को पढ़ो तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया, मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा, अर्थात उस घड़ी में जो संसार पर आने वाली है कि पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। तो ये कलेश शब्द जो है, जो दुख कलीसिया के ऊपर, मसीह के ऊपर आने के बारे में लिखा, ये इस समय में भी इस्तेमाल किया गया। और अगर आप वचन को पढ़ोगे तो लिखा है कि वो मसीह के राज्य में धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। तो धीरज शब्द का इस्तेमाल भी किया गया जो मसीह में दुख उठाने के कारण रखा जाता है। अगर एक विश्वासी जन, एक कलीसिया का जन परमेश्वर के राज्य के लिए वो कलेश सहता है और दुख उठाता है और धीरज धरता है, तो इसका इस्तेमाल प्रकाशित वाक्य में किया गया। और इसका 4 का 12 में भी अगर आप पढ़ोगे, इसका 14 का 12 में अगर आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में लिखा है, पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। तो धीरज शब्द का इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो मसीह के कारण धीरज रखते हैं। आप याद रखो कि प्रथम पुनरुत्थान के लोगों को बड़े धीरज के साथ और धैर्य के साथ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने विश्वास को कायम रखना है, क्योंकि प्रथम पुनरुत्थान से पहले कलीसिया को आग के भट्टे से होकर गुजरना जरूरी है, यानी कि परख से होकर गुजरना जरूरी है। एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब कलीसिया परखी जाएंगी ताकि पवित्र लोग चुने जाएं। हालेलुया। अगर आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं तो लिखा है कि प्रथम पुनरुत्थान के लोग वो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, यानी कि उसके साथ वो शासक के साथ रहेंगे, शासन करेंगे। तो ऐसे लोगों का एक ऐसे भट्टे से निकलना जरूरी है ताकि उनका विश्वास परखा जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो कम विश्वास के हैं और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और दुखों के समय पर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ से निकालकर शैतान के हाथ में सौंप देते हैं, ऐसे लोग प्रथम पुनरुत्थान के भागी ना होंगे। और वो कहता है कि मैं सहभागी हूँ, धीरज रखता हूँ, राज्य के कारण और कलेश सहता हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण मैं पतमुस नामक द्वीप में था। और वो पतमुस द्वीप के बारे में अगर आप पढ़ो तो पतमुस द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो एक ज्वालामुखी होता है, जिसके ऊपर कोई पेड़ नहीं उगता, कोई हरी पत्तियां नहीं उगती, कोई उसमें खाने की चीज़ें नहीं है, कोई बरकत की चीज़ें नहीं है।
एक ऐसे द्वीप में यूहन्ना को, परमेश्वर के दास को छोड़ दिया गया। सुसमाचार के कारण, यीशु की गवाही देने के कारण, प्रभु यीशु का वचन प्रचार करने के कारण वो एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जो पतमुस जिसका नाम है, एक ऐसे द्वीप पर जहाँ पर कोई जीवन जीने की जगह नहीं है। और ये रोमन जो गवर्नमेंट थी उस समय में, रोमन गवर्नमेंट के द्वारा जो पीड़ा और यातनाएं दी जाती थी, दंडित किया जाता था, उन लोगों को पतमुस टापू पर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, और वो ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ द्वीप था, और जगह जगह ज्वालामुखी फटते थे, और वो लोग जो दंडित किए जाते थे वो पतमुस टापू पर छोड़ दिए जाते थे। और पतमुस जो टापू है उसकी जो चौड़ाई है वो 60 मील है, वो चौड़ाई में 60 मील में है, और अगर उसकी लंबाई जो सामोस के दक्षिण पश्चिम में जो वो फैला हुआ है वो 30 मील है, यानी कि चौड़ाई उसकी 60 मील है, और जो उसकी जो दक्षिण जो एरिया के अंदर वो फैला हुआ है, जो सामोस की तरफ में अगर आप देखोगे तो वो 30 मील फैला हुआ है। और ऐसे द्वीप पर जो 60 बाय 30 मील वो फैला हुआ, उस द्वीप पर यूहन्ना को, परमेश्वर के दास को, प्रभु यीशु की गवाही को देने के कारण यूहन्ना को परमेश्वर के सुसमाचार के कारण छोड़ दिया गया, दंडित करने के लिए। और ऐसी जगह जहाँ खाना नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर जीने के लिए कोई आशीष नहीं है, और वो ज्वालामुखी के ऊपर है, और कभी भी ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ पर, बार बार फटते हैं, और कभी भी फट सकते थे। और यूहन्ना को वहाँ पर छोड़ दिया गया रोमन सरकार के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए। यीशु के कारण उसने दुख सा और कलेश सा। आप याद रखो कि दर्शन और विजन आप तब तक जीवन में नहीं ले सकते जब तक आप परमेश्वर के लिए आप दुख ना उठाएं, परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के आप ना चलें। अगर आप एक कंफर्ट लाइफ देखना चाहते हो तो आप बड़ी ब्लेसिंग कभी नहीं ले सकते। हालेलुया। और ये परमेश्वर का काम है कि वो आपको कैसे बचाएगा, कैसे आपको रखेगा। अगर आप यूहन्ना को देखो तो लिखा है कि यूहन्ना को दर्शन पहले कभी नहीं आया, लेकिन जब वो पतमुस टापू पर था, पीड़ाओं में, दुखों में, परेशानियों में, तब उसने प्रकाशन देखा प्रभु यीशु का। हालेलुया। और आप परमेश्वर में ब्लेस होते हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत काम करके दुख उठाओ। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी क्या बड़ाई, अगर तुम अपराध करके घूसे खाओ, तुम्हारी बड़ाई ये है कि तुम परमेश्वर के कारण दुख उठाओ। तो पतमुस टापू पर उसे छोड़ दिया गया, और ये जघन्य अपराधियों के लिए ये सजा रखी गई थी। और यूहन्ना को 2 कारण से ऐसे स्थान पर निर्वासन के लिए छोड़ा गया। पहला उसका काम था जिस कारण से वो छोड़ा गया, परमेश्वर का वचन का प्रचार करने के लिए, और दूसरा मसीह की गवाही देने के लिए यूहन्ना को दंडित किया गया। हालेलुया। आप परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग के कार्यों को करने के लिए अगर आप दुख उठाओ तो ये सुहावना है और ये परमेश्वर को भाता है, बाइबल बताती है। और मसीह की गवाही देने के लिए छोड़ दिया गया। और आगे लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। वो कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और अगर आप प्रभु के दिन की अगर आप बात करो, प्रभु का दिन किसे कहा गया? प्रभु के दिन यूहन्ना का आत्मा में आना, पवित्र आत्मा के साथ एकता में संपूर्ण होना और उसके लिए फल लाना। यदि आप लूका 22:3 पढ़ोगे तो लिखा है कि यहूदा के अंदर शैतान समा गया, अगर आप पढ़ोगे। लेकिन यूहन्ना यहाँ कहता है कि मैं आत्मा में आ गया, यानी कि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यूहन्ना भरपूरी के साथ उस समय था। और एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे टापू पर जो ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है, कोई पानी नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। और एक ऐसा दंड देने के लिए रोमन सरकार ने उसको वहाँ पर छोड़ा, जो 60 मील जिसकी चौड़ाई है और 30 मील वो लंबा है, और चारों तरफ समुद्र है, और ज्वालामुखी कभी फट सकते हैं। लेकिन यूहन्ना होली स्पिरिट से भरपूर, पवित्र आत्मा से भरपूर उस स्थान पर छोड़ दिया गया। और जब आप ऐसे स्थान पर रहते हैं, जब आपके चारों ओर कोई ब्लेसिंग ना हो, तब आप पवित्र आत्मा के साथ, अगर आप पवित्रताई के साथ रहो तो पवित्र आत्मा आपको अपनी आत्मा से भरता है। और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया, आत्मा में वो आ गया। और आत्मा की उपस्थिति में जब यूहन्ना आया तो अगर वचन को अगर आप पढ़ो तो लिखा है कि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को सौंपना।
यूहन्ना ने अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंप रखा था, इसीलिए मसीह का उसने कलेश से, दुख से मसीह का राज्य का प्रचार किया। और परमेश्वर ने दृष्टि की, ऐसे ऐसे लोगों पर परमेश्वर दृष्टि करता है जो अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप कर रखते हैं, चाहे वो पतमुस जैसे टापू पर हो, चाहे वो कलेश में हो, चाहे वो दुखों में हो, पीड़ाओं में हो। अगर आप मैन ऑफ गॉड को पुराने नियम में देखोगे, नए नियम में देखोगे, तो अधिकांश आप ऐसे समय में पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए देखोगे जब उन्होंने मसीह कारण दुखों को सहा। हालेलुया। अगर आप पौलुस को देखोगे, सिलास को देखोगे, तो उन्होंने पवित्र आत्मा के कारण जब वो रात को प्रार्थना कर रहे थे तो उपस्थिति से भर गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अगर आप देखोगे तो लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिए। दानिएल को अगर आप शेरों की मान में देखोगे तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहा। अगर आप दाऊद को देखोगे, जंगलों में जब दाऊद रहता तो पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था। अगर आप जोसेफ को देखोगे, जब वो दुखों के कारण परमेश्वर के काम करने के कारण सताया गया तो पवित्र आत्मा उसके साथ रहा और दर्शन देखे। मूसा को आप देखो, आप सोचो इस बात को, जब आप परमेश्वर के काम करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, पवित्र आत्मा के लिए आप चलते हो, आप ब्लेस होते हो और आत्मा से आप भरे जाते हो। और यूहन्ना पवित्र आत्मा में कब आया? लिखा है कि जब वो पतमुस टापू पर था, जो बिल्कुल बियाबान ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ, इतना लंबा चौड़ा, लिखा है कि 60 मील वो चौड़ाई में था और 30 मील उसकी लंबाई थी, और कोई व्यक्ति वहां पर नहीं। चारों तरफ वहां पर कंकाल मिलेंगे आपको, पीने के लिए पानी नहीं है, दुख, पीड़ाएं, मुसीबतें, लेकिन पवित्र आत्मा के कारण वो आत्मा में आ गया। किस दिन? प्रभु के दिन। हालेलुया। अगर आप प्रभु के दिन लिखा है कि वो आत्मा में, अगर आप प्रभु के दिन को आप देखो तो प्रभु के दिन का जो है, जो पुनरुत्थान का दिन कहा गया है, जिसको रविवार का दिन कहा गया। और जो राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो राजा हुआ, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा शनिवार के दिन से रविवार का दिन मुकर्रर किया गया था, परमेश्वर के दिन के रूप में, आराधना के दिन के रूप में। और कॉन्स्टेंटाइन राजा जो परमेश्वर में आया था, जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया, हजारों लाखों लोगों ने ग्रहण किया। और इसी राजा ने अपने राज्य के अंदर रविवार का दिन गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक एक रूल बनाकर रविवार के दिन को ब्लेस किया और उसको रविवार का दिन, प्रभु का दिन कहा गया। हालेलुया। और लिखा है कि वो रविवार के दिन, संडे के दिन वो आत्मा में आ गया। हालेलुया। आप पुनरुत्थान की जब शक्ति को और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आप देखते हो और रविवार के दिन के आप महत्वता को देखते हो, और रविवार के संडे वर्शिप के महत्व को, आज बहुत सारे लोग हैं जो रविवार के दिन के महत्व को नहीं समझते। उन्हें ये नहीं पता प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ वो रविवार के दिन हुआ। रविवार का दिन हमारे लिए आनंद मनाने का दिन है। दिन सारे आनंद मनाने के हैं, लेकिन संडे का दिन विशेष है। अगर आप प्रेरित काम की पुस्तक को पढ़ोगे तो 20 अध्याय की 7 आयत में रविवार के दिन को महत्व दिया। यदि आप देखोगे आगे की पत्रियों में भी तो रविवार के दिन को महत्व दिया। और यदि आप यूहन्ना को देखोगे तो लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इसका अर्थ ये है कि रविवार के दिन, संडे के दिन आराधना का दिन था, वो चर्च लगाने का दिन था, वो वर्शिप करने का दिन था। जब उसके साथ कोई नहीं था, उसके पास कोई नहीं था, वो अकेला आराधना कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, जबकि उसको पता है वो आग के ढेर पर बैठा है, वो ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है और कोई उसके पास नहीं है, कोई आराधना करने वाला उसके पास नहीं है, कोई महिमा करने वाला उसके पास नहीं है, लेकिन वो अकेला परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। लिखा है वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और लिखा है वचन में, मैंने अपने पीछे तुर्री की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना। लिखा है कि जब वो आराधना कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, झूम झूम कर परमेश्वर की महिमा कर रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था कि मैं आज पतमुस टापू पर हूँ, मैं ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हूँ, कभी भी ज्वालामुखी फट सकते हैं, मैं मर सकता हूँ, उसे कोई फिक्र नहीं था। लेकिन वो परमेश्वर की महिमा वहाँ पर कर रहा था और आराधना कर रहा था। और लिखा है कि उसने एक बड़ी भारी तुर्री का सा शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। और लिखा है कि जब उसने तुर्री का शब्द सुना, और ये तुर्री का शब्द ठीक वैसे है, अगर आप बाइबल को देखोगे, अगर आप पुराने नियम को देखो, तुर्री का शब्द के बारे में अगर आप इसको देखो, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 16 से 19 में अगर आप पढ़ोगे, जब तुर्री का शब्द हुआ निर्गमन की पुस्तक के अंदर, तो ऐसा माहौल वहां पर बन गया। 19 अध्याय के अंदर उसकी 16 आयत,
लिखा है कि तीसरे दिन ऐसा हुआ कि भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई और नरसिंगे का इतना भारी स्वर सुनाई दिया कि छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से बाहर ले आया। वे पर्वत के निचले भाग में खड़े हुए। सीने पर्वत तो धुएं से आच्छादित था, क्योंकि यहोवा उस पर आग में होकर उतरा था और उसका धुआं भट्टे के धुएं के समान ऊपर उठ रहा था और संपूर्ण पर्वत अत्यंत कांपने लगा। जब नरसिंगे का शब्द ऊंचा और ऊंचा होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने गर्जन में से उसे उत्तर दिया। हालेलुया। आप देखो, जब यूहन्ना परमेश्वर के आराधना पतमुस टापू पर कर रहा था और दुखों में, पीड़ाओं में, परेशानियों में, तो तुर्रियां उसके लिए बजने लगी और वो शब्द भारी होता चला गया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर में खोए रहते हैं, परमेश्वर में लीन रहते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और ये केवल यूहन्ना के लिए तुर्रियां नहीं बजी, बाइबल बताती है मूसा के लिए भी बजी। और जब तुर्रियों का शब्द हुआ, अगर आप सुलेमान के समर्पण को देखोगे तो लिखा है कि जैसे ही लोगों ने तुर्रियां फूंकनी शुरू की, जब मंदिर का समर्पण किया गया, तो लिखा है कि परमेश्वर का जो बादल है वो उतर आया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतर आई और लोग अपने पैरों पे खड़े न रह सके। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां मायने नहीं करती, मायने ये करता है कि परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है कि नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है नहीं है। यूहन्ना पतमुस टापू पर, ऐसे जगह पर भी, ऐसे स्थान पर भी आज छोटी छोटी जब कोई प्रॉब्लम या परेशानी जीवन में आती है तो एक इंसान घबरा जाता है, लेकिन यूहन्ना परमेश्वर का दास, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण कलेश को सह रहा है, उसके राज्य के कारण, और वो परमेश्वर की आराधना पतमुस टापू पर भी कर रहा है। हालेलुया। और अगर आप देखोगे परमेश्वर के वचन को, तो आपको परमेश्वर की आराधना को करना जरूरी है हर परिस्थिति के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वो कहता है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख ले और 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसुस, समूरना, पिरागामुन यानी कि 7 कलीसिया, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया को दूत को ये भेज दे। जैसे ही आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हो, 1 का 10, तो एक विभाजन को आप देखते हो, एक गैप को आप देखते हो, एक अंतर को आप देखते हो कि पहले तो यूहन्ना वहां पर था, लेकिन जैसे ही तुरियां बजने लगी, जैसे ही उसे भारी शब्द सुनाई दिए, तो एक विभाजन वहां पर आया, एक चेंजिंग, एक परिवर्तन वहां पर आया। और वो परिवर्तन ये था कि यूहन्ना जब मसीह के कारण दुख सह रहा है, लेकिन जैसी तुरियां बजने लगी, जैसी परमेश्वर की उपस्थिति आई, तो एक विभाजन हुआ, एक चेंज आया और एक बदलाव आया। और वो बदलाव ये था, तुरियां बजने के कारण, उपस्थिति आने के कारण। आप याद रखो, आपकी सेवकाई प्रभावशाली तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी लाइफ के अंदर ग्लोरियस लाइफ ना हो। आप तब ब्लेस होते हो जब आप ग्लोरियस जीते हो, आप तब ब्लेस होते हो जब आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर की उपस्थिति की एंट्री होती है। हालेलुया। एक चेंज, एक बदलाव, एक परिवर्तन आपकी लाइफ में कब आता है? जब आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। हालेलुया। सुलेमान की लाइफ के अंदर परिवर्तन कब आया? बाइबल बताते हैं कि जब उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। मूसा की लाइफ के अंदर परिवर्तन कब आया? जब उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। दानियल की लाइफ के अंदर परिवर्तन कब आया? जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। यहेजकेल की लाइफ के अंदर परिवर्तन कब आया? जब उसने परमेश्वर की हजूरी को देखा, दर्शन को देखा। दर्शन और विजन, इसीलिए प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो दर्शनों की पुस्तक है और भविष्यवाणियों की पुस्तक है। जब आप दर्शनों को और भविष्यवाणियों को पढ़ते हो और आपकी लाइफ के अंदर वही दर्शन और भविष्यवाणियां आनी शुरू होती हैं, तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। और जैसे ही उसने दर्शन देखा तो लिखा है उसकी लाइफ के अंदर एक बदलाव आया। और बाइबल बताती है कि वो दर्शन देखता है और दर्शन में उसने क्या देखा, अगर आप पढ़ो, वो लिखा है, और मुड़ते समय में हमारे पास महिमा विंत मसीह का दर्शन, जो प्रकाशित वाक्य पद में है, लिखा है कि एक विभाजन को उसने क्रिएट किया और मसीह का रूप उसे दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस दर्शन को देखा, लिखा है कि उसने दर्शन देखा, उसने कहा कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख ले 7 कलीसियाओं के बारे में। हालेलुया।
उसने स्वर्ग में एक दर्शन देखा, और स्वर्ग में दर्शन क्या देखा वो आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्या देखता है उस दर्शन को। वो कहता है इनको लिख ले, और वो 7 कलीसियाओं की बात करता है जो एशिया माइनर जो है वो उसमें है। जो अगर आप तुर्किस्तान को देखोगे यानी कि टर्की को आज के समय में, तो ये उस ओर है, और उस तुर्किस्तान की साइड में यानी कि टर्की की साइड में ये 7 कलीसियाएं उस समय विद्वान थी जो यीशु की सेवा करती थी, परमेश्वर का नाम लेती, आराधना करती। तो परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं को चिन्हित किया और इनके बारे में परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने बात की कि तू इन कलीसियाओं को लिख ले, पत्रियां लिख इनके लिए जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और इनके पास तू इनको भेजना है। हालेलुया। आप देखो, अगर आप विभाजन को देखो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विभाजन को देखते हो, यहाँ पर यूहन्ना की लाइफ के अंदर एक परिवर्तन, एक विभाजन आया। यीशु की लाइफ के अंदर विभाजन कब आया? जब यीशु 30 साल के हुए और सेवा करने लगे। और यूहन्ना की लाइफ के अंदर विभाजन कब हुआ? लिखा है कि जब उसने दर्शन को देखा, और यूहन्ना ने जो दर्शन देखा वो यीशु मसीह का दर्शन देखा। और यूहन्ना देखता है कि यीशु मसीह, अब आप सोचो इस बात को कि इस यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल बिताए थे। 3.5 साल तक यूहन्ना प्रभु के साथ रहा, खाया पिया, यीशु के मानवीय शरीर को देखा, यीशु के मनुष्य के रूप को देखा, प्रभु यीशु के जो शारीरिक रूप है उसको देखा। लेकिन आज यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे रूप को देख रहे हैं अपनी आंखों से। और अगर आप देखोगे तो लिखा है, बाइबल बताती है, तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिरकर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे। हालेलुया। वो कहता है कि तब मैं मुड़ा और घूमा, और जब मैंने देखा अपनी आंखों से तो मैंने सोने के 7 दीपदान देखे। और वो बताता है कि और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे था। और वो कहता है कि मैंने देखा मुड़कर तो सोने के 7 दीपदान, यानी कि सोने के 7 दीपदान उन कलीसियाओं के 7 पासवानों को बताया गया है, पास्टरों को बताया गया। और वो बताता है कि मैंने मनुष्य के पुत्र के समान किसी को देखा। यदि आप दानिएल की पुस्तक उसका 7 का 13 से 14 पढ़ोगे और 10 का 5 से 10 पर प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो आप इस वचन की गहराई को समझ जाओगे, और इस वचन की गहराई को आप जान जाओगे कि दानिएल की पुस्तक के अंदर भी इस वचन को बताया गया। अगर आप दानिएल की पुस्तक को खोलो मेरे साथ, वो बताता है कि मैंने मनुष्य के पुत्र के समान, अगर आप इसका 13 से पढ़ो, वो लिखा है, मैंने दर्शन में रात को देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था, और अनादिकाल के प्राचीन तक पहुंचा और वह उसके सम्मुख लाया गया। और दानिएल भी इस दर्शन को देखता है कि मनुष्य के पुत्र के समान मैंने दर्शन देखा। और अगर आप इसका 9 से पढ़ोगे, 7 का 9 से, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए और अनादिकाल का प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा सफेद था और सिर के बाल ऊन के शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला जिसके पहिए धधकते हुई आग थे, उसके सामने से आग की एक धारा निकलकर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों लाख उसके समक्ष उपस्थित थे। हालेलुया। और दानिएल भी इस दर्शन को देखता है कि मैंने परमेश्वर के पुत्र के, मनुष्य के पुत्र के समान किसी को देखा। और जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो कहता है मैंने मनुष्य के पुत्र के समान एक दर्शन देखा। हालेलुया। अगर आप देखोगे प्रकाशित वाक्य का 13 में तो लिखा है वो चोगा पहने हुए था, उसके जो शरीर पर एक ऐसा लंबा चोगा था जैसे एक ऊपर से नीचे तक का एक चोगा होता है, वो पहना हुआ था। और अगर आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन की 8 बातों को तो आप हैरान हो जाओगे कि प्रभु यीशु मसीह का रूप कैसा था। अगर आप उसकी देह को देखोगे तो लिखा है उसकी छाती पर सुनहरा पट्टा बंधा था,
तो लिखा है पैरों तक का चोगा वो पहने था और छाती पर सोने का पटुका बंधा था। दानियेल की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 6 आयत को अगर आप पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन था वो कैसा था। मैं पढ़ता हूं आपके लिए 6। उसकी देह फिरोजा के समान, उसके मुख की चमक बिजली जैसी, उसकी आंखें जलती हुई मशालों के समान, उसकी भुजाएं और पैर चमकाए हुए कांसे के समान थे और उसके वचनों की आवाज गर्जन सी थी। हालेलुया। आप यीशु मसीह के जब दर्शन को देखते हो, अगर यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो तो आप ब्लेस होते हो। और लिखा है कि उसका जो शरीर था वो कितना अद्भुत था। लिखा है उसकी देह फिरोजा के समान, उसके मुंह की चमक बिजली जैसी, उसकी हालेलुया। तो ऐसा रूप प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना ने देखा और आज भी प्रभु यीशु मसीह का रूप वैसा ही है। और अगर उसके बाल आप देखोगे, लिखा है उसके बाल ऊन या पाले के समान सफेद थे। अगर आप पद 14 को पढ़ते हो तो दानियेल की पुस्तक 7 के 9 में आप पढ़ो उसके बाल कैसे थे। और अगर तीसरे आप यीशु के शरीर के ऊपर ध्यान दोगे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 का 12, दानियेल 10 का 6 और हबक्कूक की पुस्तक उसका 1 का 13 को अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उसके जो बाल हैं वो कैसे हिम के नाई सफेद थे। अगर आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 और उसका 12 आयत को, तो वचन में लिखा है उसके नेत्र आग की ज्वाला और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। आप देखो प्रभु यीशु मसीह का शरीर कैसा है, प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखाई देते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखते हैं। अगर आप उसके पैरों को देखो, लिखा है उसके पैर उत्तम पीतल के समान थे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 10 का 1 को पढ़ोगे और दानियेल 10 का 6 को पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के पैर पीतल के समान इतने, अगर आप पीतल को देखो तो चोखा पीतल जो होता है उसके समान प्रभु यीशु के पैर थे। और अगर आप पढ़ोगे उसकी वाणी बहुत सारे जल नाद के समान थी। प्रभु यीशु मसीह जब बोलते थे तो जल नाद के समान उसकी वाणी थी। अगर आप प्रकाशित वाक्य 8 का 5, 10 का 2 से 4, 11 का 5, प्रकाशित वाक्य 14 का 2, प्रकाशित वाक्य 16 का 17 से 18 और प्रकाशित वाक्य 19 का 6 को अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को आप देखोगे, उसकी आवाज़ महाजलनाद के समान, समुद्र की आवाज़ के समान भयंकर और अद्भुत थी। और अगर आप उसका दाहिना हाथ देखोगे तो लिखा है कि दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, जो 7 कलीसियाओं के पासवान दिखाते हैं, जो धैर्य रखने वाले और धीरज रखने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में क्या है? लिखा है 7 तारे। हालेलुया। आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, तो बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे यीशु के, लिखा है उसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार बाहर निकल रही थी। प्रकाशित वाक्य उसके मुंह से जो 2-धारी तलवार, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में 2 का 12 और 16, प्रकाशित वाक्य 19 का 15 और 21, इफिसियों 6 का 17 और इब्रानियों 4 का 12। यदि आप इब्रानियों 4 के 12 में अगर आप पढ़ो तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है, जो आर पार करके गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को भेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। और अगर आप उसका मुखड़ा देखोगे तो सूर्य के समान वो चमक रहा था। अगर आप इसका पद 16 अगर आप पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य 10 का 1, दानियेल 10 का 6 में लिखा कि यीशु का जो चेहरा है, यीशु का जो मुखड़ा है वो सूर्य के समान चमक रहा था। हालेलुया। और आप देखो कि जब दानियेल ने, जब यूहन्ना जब इस दर्शन को देखता है तो दर्शन देखने के बाद इतना प्रभावशाली, इतना अद्भुत रूप यूहन्ना ने अपनी आंखों से पहली बार प्रभु यीशु का देखा था। क्योंकि यीशु का जो रूप शरीर में था, जब वो पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे प्रभु, तब प्रभु का रूप अलग था। लेकिन जब प्रभु यीशु का रूप उसने स्वर्गीय देखा, हेवनली देखा, तो लिखा है उसका प्रभाव उसके ऊपर ये हुआ कि वो अधमरा सा हो गया। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 का 17 को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 का 17 लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो मरतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। हालेलुया।
यीशु का असली रूप हर पासवान को और हर कलीसिया को पता होना और देखना जरूरी है। अगर आप यीशु का रूप, यीशु की सच्चाई के बारे में नहीं जानते, यीशु की हकीकत के बारे में अगर आप नहीं जानते, हेवनली आप दर्शनों के बारे में नहीं जानते, तो आप कभी प्रकाशन और सच्चाई को नहीं समझ पाओगे। तो लिखा है उसका असर ये हुआ कि वो मृतक के समान गिर पड़ा। और अगर आप देखोगे तो लिखा है कि प्रभु ने उसको कहा, तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा। तो प्रभु कहता है कि भयभीत ना हो, और उसको कहा मत डर। और प्रभु ने अपना दाहिना हाथ यूहन्ना के ऊपर रखा, क्योंकि यीशु के रूप को देखकर और यीशु की आवाज़ को देखकर वो मृतक के समान हो गया था। और उसे परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। और प्रभु, अगर आप मत डर शब्द को अगर आप बाइबल में देखोगे, जब किसी मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये 80 बार इस्तेमाल किया गया इस प्रकार से, मत डर। और प्रभु ने उसको सांत्वना देने के लिए, हिम्मत देने के लिए उसको, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ोगे तो 80 बार इसका इस्तेमाल हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से डरा तो प्रभु ने कहा कि मत डर। इसका 80 बार इस्तेमाल हुआ। जहां हालेलुया, बाइबल बताते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य पर आई और परमेश्वर की उपस्थिति के कारण जब मनुष्य घबरा गए, तो 80 बार पूरी बाइबल में इसका इस्तेमाल हुआ। अब आप सोचो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति की कितनी जरूरत है। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति को आप देखोगे तो हो सकता है कि आप भय खाओ, लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे ये बात कहने के लिए तैयार है कि मत डर। मैं जानता हूं, जब मैंने एक दर्शन को परमेश्वर के देखा था और परमेश्वर का वो भारी उपस्थिति को मैंने महसूस किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने मुझे सांत्वना और हिम्मत दी थी। परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि मत डर। और बाइबल में अलग अलग जगह पर 80 बार परमेश्वर का हजूरी कारण जब लोग उपस्थिति में घबराए तो परमेश्वर ने उसको दाहिना हाथ बढ़ाकर उनको संभाला। यदि आप प्रकाशित वाक्य 18 में देखो तो लिखा कि मैं जीवित हूं और मर गया हूं। यह व्यक्ति को मसीह होने के रूप में पहचानता है। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर के दास यूहन्ना ने पहचाना, वो यीशु के रूप में पहचाना। अगर आप प्रेरितों के काम 2 का 25 से 26, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 23 और कुलुसियों 2 का 14 से 17 को आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वो कैसे पहचानता है। अगर आप वचन निकालो मेरे साथ, कुलुसियों की पुस्तक है, और मैं ज़्यादा आपको इसलिए वचन पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप घर में रहकर भी इन वचनों के ऊपर अध्ययन कर सको। 2 का 14 अगर आप पढ़ो, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उन्हें खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। इसलिए खाने पीने पर नए चांद सबत के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की मात्र छाया है, पर मूल तत्व तो मसीह है। हालेलुया। अगर आप दुनिया के रीति रिवाज में अगर आप पढ़ते हो और सच्चाई को अगर आप नहीं जानते, क्योंकि बाइबल बताते हैं क्योंकि ये सब आने वाली बातों की मात्र छाया है, परंतु मूल तत्व जो है, जो मूल बात है, जो खास बात है, वो यीशु मसीह है, जिस दर्शन को यूहन्ना ने देखा। हालेलुया। और एक विश्वासी को और एक पासवान को आज यीशु मसीह के दर्शन को देखने की जरूरत है। हालेलुया। कोई पिता अपने बच्चों से दूर नहीं होता, कोई पिता अपने बच्चों से अलग नहीं होता। वो एक पिता अपने बच्चों को अपनी बात बताना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। और आज लोग रीति रिवाजों में, परंपराओं में, ट्रेडिशनल आज फंसे हुए हैं और मूल बात को, जो मूल बात यीशु मसीह है, उसकी तरफ नहीं दौड़ रहे हैं। अगर आप मूल बात की तरफ दौड़ोगे तो आप ब्लेस होंगे, और वो यीशु मसीह है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 23 को अगर आप पढ़ोगे और प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 उसका 25 से 26 को अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह की सच्चाई को आप देखोगे। हालेलुया। और यूहन्ना 21 का अगर आप 1 और 4 पढ़ोगे तो यीशु मसीह चेलों पर प्रकट हुए थे। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर, धरती पर मृतकों में से जी उठे तो वो चेलों पर प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह
लिखा है बाइबल में वो मरियम पर प्रकट हुए और चेलों पर प्रकट हुए, 40 दिन तक उनके साथ रहे। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही प्रकट होना है। हालेलुया। आप जब दर्शन देखते हो यीशु के, तब आप ब्लेस होते हो। यूहन्ना ने दर्शन देखा, वो ब्लेस हुआ। और बाइबल बताते हैं जहाँ दर्शन की बातें नहीं, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, लोग स्वर्गदूतों के दर्शन नहीं देखते। अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है वचन में, वो कहता है कि मैं युगान युग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अगर आप कुंजियों को देखो तो कुंजियां जो है सामर्थ और अधिकार के महत्व को बताती है। कुंजियों का मतलब अधिकार और सामर्थ। प्रभु के पास कुंजियां हैं, यानी कि अधिकार है, यानी कि सामर्थ है। और अगर आप देखोगे मत्ती की पुस्तक के अंदर तो लिखा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। प्रभु ने पतरस को बोला और चेलों को बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, यानी कि अथॉरिटी, यानी कि अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। और प्रभु ने कहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के दर्शन को और विजन को देखते हो, आप अधिकार लेते हो, अथॉरिटी लेते हो। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ियों के बीच भेड़ों के समान, अपने अधिकार देकर, अथॉरिटी देकर तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अगर आप 3:7 पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य, मत्ती की पुस्तक 16 उसका 19, 18 का 18 और यशायाह की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 22 आयत को अगर आप पढ़ोगे तो आप अधिकारों को जानोगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 19 को अगर आप देखो, अब लिखा है कि ये बातें, इससे जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो उनके पश्चात होने वाली है उन्हें लिख ले। अब जब ये दर्शन वो प्रभु का देख चुका, वो प्रभु यीशु मसीह के रूप को देख चुका, उसने कुंजियों के बारे में सुन लिया, तो लिखा है अब प्रभु ने कहा कि अब इन बातों को तू लिख ले, जो बातें हो रही हैं, जो बातें तूने देखी नंबर 1, जो बातें हो रही हैं नंबर 2 और जो बातें होने वाली है नंबर 3, उन्हें लिख ले। यानी कि 3 प्रकार की कैटेगरी में भविष्यवाणी दर्शन प्रभु ने अपने चेले यूहन्ना को दिए थे। जो बातें तूने देखी, यानी कि स्वर्ग में मैं कैसा हूं, मेरा स्वर्ग कैसा है, वो लिख। जो बातें इसके पश्चात, जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही है, यानी कि जो बातें बीत रही हैं, इनको भी तूने लिखना है। और जो बातें होने वाली हैं, यानी कि भविष्य में, वो भी तुझे लिखना है। हालेलुया। आप जब इन दर्शनों को देखोगे तो आप परमेश्वर के गहरी बातों को आप देखोगे और आप इन बातों को, यानी कि कौन सी बातें, अगर आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 3 हिस्सों में इन बातों को, ये क्योंकि 3 हिस्से हैं, जो बातें तूने देखी नंबर 1, जो बातें हो रही है नंबर 2, जो बातें होने वाली है नंबर 3, यानी कि 3 बातें प्रकाशित वाक्य की तुझे लिखनी है। और जिन बातों को तूने देखा उन्हें लिख ले, अर्थात दीपदानों के मध्य में मसीह के दर्शन को। एक तो जो दर्शन देखा था परमेश्वर के दास यूहन्ना ने, वो कहता है कि जो दीपदान तूने देखे इनको भी तू लिख। और उन दीपदानों को लिखने के लिए उसने कहा जो बातें हैं उन्हें लिख ले, अर्थात वे बातें जो कलीसिया के संबंध में हैं, जिनके बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 2-3 में लिखा। यानी कि जो बातें परमेश्वर अपनी 7 कलीसियाओं के बारे में बताना चाह रहा है, उनको दिखाना चाह रहा है कि उन बातों को लिखे। जो बातें उसके बाद होने वाली हैं, यानी कि वे बातें अब जो आने वाले भविष्य में होंगी उन्हें लिख। घटनाएं जिन्हें कलीसिया के बाद होना चाहिए, यानी कि वो बातें जो कलीसियाओं के प्रथम पुनरुत्थान के बाद होंगी, उनको भी लिख ले। यदि आप प्रकाशित वाक्य 4 का 1 और 22 का 5 को अगर आप देखोगे, 4 का 1 से लेकर 22 के 5 तक, तो ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये 1000 वर्ष के युग का समय है, जब प्रथम पुनरुत्थान के लोग उठा ले जाएंगे, पवित्र लोग उठा ले जाएंगे। 4 का 1 से 22 के 5 तक, ये इस बीच में प्रकाशित वाक्य के अंदर जितनी भी आयतें लिखी हुई हैं, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर के आने वाले समय में होंगी। तुझे वो लिखनी है। और अगर आप इन बातों को विभाजित करोगे,
ये 3 हिस्सों में विभाजित की जा सकती हैं। इन बातों को भी, जिन बातों को यूहन्ना ने देखा वह लिखने के बाद जो और उन बातों को लिखने के बाद जो कि कलीसिया के संबंध में बातें की गई, प्रकाशित वाक्य 2:3 में है, उससे कहा गया यहाँ स्वर्ग में आ जा, जो बातें इसके बाद होने वाली है मैं उन्हें दिखाऊंगा। अर्थात कलीसिया के बाद की बातें प्रकाशित वाक्य में, नंबर 1 चीज दर्शन, नंबर 2 कलीसिया के बाद, और नंबर 3 1000 वर्ष के युग में पहले से और शुरुआत में। ये 3 बातें तुझे लिखनी है। और यूहन्ना को दर्शन दिया कि इन बातों को तू लिख ले। इन बातों के बाद वह कहता है कि प्रकाशित वाक्य 1 के दर्शन को लिखने के बाद और 2-3 अध्याय ऊपर आ जा के दर्शनों के बाद, अब आपको इस भेद को गहराई से समझना है। अगर आप ये बातें कि जो बातें देखी, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, आप जब इन 3 भागों को अलग अलग डिवाइड नहीं करोगे बड़ी डीपली तरीके से और बड़ी गहराई से, और क्यों मैं आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को गहराई से बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ब्लेसिंग्स, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की आशीषें आपको मिल सके। आप कन्फ्यूजन में न रहो। आज बहुत सारे लोग, पास्टर, कलीसियाएं आज कन्फ्यूजन में है कि कौन सी बातें कब होंगी, क्या होंगी, 7 तारों का मतलब क्या है, 7 दीपदानों का मतलब क्या है, कौन सी बातें हो चुकी हैं, कौन सी बातें होने वाली हैं, कौन सी बातें होंगी। तो इस चीज़ में लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। और अगर आपको वचन की सही नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी सही परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आपको बड़ी गहराई से इस बात को अब समझना है। इन 3 हिस्सों को जो मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी डीपली बात है, आप ध्यान से सुनो। इसका अर्थ है कि प्रकाशित वाक्य 4:22 की प्रत्येक घटना को कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के बाद पूरी होनी चाहिए, यानी कि 4:22 से लेकर। और इसका अर्थ यह भी है कि प्रकाशित वाक्य 4-22 में वर्जित कोई भी घटना का कोई ऐतिहासिक और वर्तमान घटना संभवतः पूरी नहीं हो सकेंगी। और घटनाओं के बाद जो बातें अथवा प्रकाशित वाक्य 2-3 की कलीसियाओं के बाद की बातें हैं, उनके बारे में, उनका जो भेद है, उनका जो रहस्य है, वे अगर आप भेद को अगर आप पढ़ोगे, लिखा है उन 7 तारों का रहस्य। अगर आप रहस्य शब्द को यूनानी में देखोगे तो यूनानी में रहस्य को, भेद को बोला गया मैस्टेरियन। अगर आप यूनानी में देखोगे भेद और रहस्य को तो मैस्टेरियन, और मैस्टेरियन का मतलब है वो गुप्त बातें, वो भेद की बातें जो समझ नहीं आती। और मैस्टेरियन अगर आप देखो प्रकाशित वाक्य में 4 बार रहस्य के बारे में बताया गया, 1:20, 10:7, 17:5-7। अगर आप इस बात को देखो, और जो दीपदान और तारों के बारे में बात की गई, तो अगर आप देखोगे इस बात को तो दीवट के बारे में लचनोस कहा गया। लचनोस, जब यीशु मसीह को अगर आप देखते हो, जब प्रभु ने कहा कोई दीपक जलाकर ये खाट के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है, तो उसको यूनानी में बोला गया उस दीपक का लचनोस। और जब प्रभु यीशु मसीह ने दीपक की बात की, दीवट की बात की, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो अलग शब्द इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में दीपक की बात कर रहा है तो वो पासबान की बात कर रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक में बात कर रहा है या अन्य जगहों पर भी बात कर रहा है दीपक की, दिए की, तब वो कलीसिया के लोगों की बात कर रहा है। हालेलुया। और अगर आप मत्ती की पुस्तक 5:15, प्रकाशित वाक्य 18:23, 21:23, 22:5 को अगर आप पढ़ते हो, तब ये कलीसिया के बारे में बात करता है। और अगर आप ऊपर के वचनों को बात करते हो, दीपक यानी कि दीवट की आप बात करते हो, तो ये पासबान के बारे में बात कर रहा है। और जितनी पत्रियां प्रकाशित वाक्य में लिखी गई, जो 7 कलीसियाएं हैं, वो 7 कलीसियाओं के पासबान को संबोधित करती हैं। हालेलुया। आपको इन बातों को ध्यान से देखना है। और ये 7 बार आया जो दीवट की बात है। अगर आप इनको पढ़ोगे, 1:12, 13, 20, 2:1 और 5, ये पासबानों के बारे में बताया गया। लेकिन अगर आप लचनोस को अगर आप पढ़ोगे तो ये 5:15, यानी कि जब दीपक की बात की गई तो ये कलीसिया के बारे में बात की गई। इसीलिए
कलीसिया, जब कलीसिया के बारे में जब परमेश्वर बात करता है दीपक की तो वो अलग बात करता है, और जब परमेश्वर बात करता है पासबान की, दीवट की, तो वो अलग बात करता है। और जब परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की बात की तो परमेश्वर ने ये बात की कलीसिया के जो पासबान हैं, कलीसिया के जो अगुवे हैं, उनके बारे में। और अगर आप देखोगे तो परमेश्वर कहता है 7 तारे, उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे, और 7 स्वर्ण दीपदानों का रहस्य, यह है 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। हालेलुया। अब दूत शब्द का इस्तेमाल किया गया, 7 कलीसियाओं के दूत। यदि आप इसको ओरिजिनल भाषा में देखोगे दूत शब्द का, तो दूत शब्द को बोला गया एंजलोस, यानी कि संदेशवाहक। 7 कलीसियाओं के दूत यानी कि संदेशवाहक। यहां यह 7 कलीसिया के पासवानों की बात को बताता है। हालेलुया। और जब आप स्वर्गदूतों की बात करते हो पूरी बाइबल के अंदर, तो स्वर्गदूतों को भी जो शब्द इस्तेमाल किया वो एंजलोस ही इस्तेमाल किया गया। जब मरियम के पास दूत आए, जब एलिशिबा के पास दूत आए, जब जकरिया के पास दूत आए, जब पुराने नियम में दूत आए, जब प्रेरित काम की पुस्तक के अंदर स्वर्गदूत आए, तो हर जगह यूनानी शब्द का इस्तेमाल हुआ एंजलोस, यानी कि AGGELOS, एंजलोस। एंजलोस का मतलब संदेशवाहक। लेकिन जब दूत की बात ये यहाँ पर करता है प्रकाशित वाक्य के अंदर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर परमेश्वर, तब वो कलीसिया के पासबानों के बारे में बात करता है, यानी कि कलीसियाओं के जो पासबान है वो दूत है, यानी कि एंजलोस, संदेशवाहक की बात करता है। लेकिन जब स्वर्गदूतों की बात की जाती है वो भी एंजलोस शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर जब इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर कलीसिया के पासबानों के बारे में इस्तेमाल किया गया। अगर आप पूरे प्रकाशित वाक्य में जब दूत का बारे में आप पढ़ोगे तो हर जगह ये कलीसिया का पासबान को अधिकार और अथॉरिटी दी गई जो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। 7 वो दूत जो पासबान थे कलीसिया के। हालेलुया। अब आपको और इस बात को ध्यान से पढ़ना, अगर आप दूत के बारे में देखें, प्रकाशित वाक्य 1 का 1, 20, 2 का 1, 2 का 8, 2 का 12 और 18, 3 का 1, 7, 14, 3 का, 15 का 1, फिर 6, फिर 8, 16 का 1 और 17, 17 का 1, 21 का 9, फिर 17, 22 का 8 से 10, जितने भी ये वचन इस्तेमाल किए गए, दूत जहां पर शब्द आया, स्वर्गदूत जहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ, ये मनुष्यों के लिए, यानी कि उन 7 दूतों के बारे में जो एंजलोस, जो परमेश्वर के जो दास पासबान थे, उनके लिए इस्तेमाल किए गए, और उन्हीं को ये विपत्तियां डालने का अधिकार दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। कलीसियाओं के लिए यह संदेश मसीह को दर्शन में देखने के बाद तुरंत दिया गया। और जब परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं के बारे में बात की, 7 कलीसियाएं अलग अलग देश, जो टर्की में, जो तुर्किस्तान के आसपास है, वहां पर जो कलीसियाएं जो स्थापित थी उस समय, तो ये दर्शन देखने के बाद तुरंत ये बात बोली गई कि ये संदेश जो है उन 7 कलीसियाओं के दूत को, यानी कि उनके पासबानों को तू लिख ले उनके लिए। हालेलुया। अब इसका पार्ट 2 शुरू होता है। संदेश लिखा जाने के बाद, सच्चाई बता देने के बाद, दर्शन देखने के बाद, ये संदेश दे देने के बाद, अब जब यूहन्ना ने इन सब बातों को लिखा और इन बातों को देख लिया, अब वो उन 7 कलीसियाओं के बारे में बात करता है, उन 7 कलीसियाओं के बारे में बताता है कि अब तुझे लिखना है। हालेलुया। इसलिए आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ध्यान से पढ़ना है। और आज मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं इन 7 कलीसियाओं के बारे में क्या लिखा गया और किस प्रकार से लिखा गया मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर, ताकि आप वचन को आराम से सुन सको, आराम से समझ सको। हालेलुया। पार्ट 2, कलीसियाओं को क्या लिखा गया, उन कलीसियाओं क्या महत्व थे, वो कहाँ पर बसी हुई थी, वो 7 कलीसियाएं, उनको क्या बात बताई गई, उन 7 कलीसियाओं का और बाकी कलीसियाओं के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है और बाकी जो कलीसियाएं पूरी दुनिया के अंदर उस समय फैल चुकी थी, उनसे क्या कनेक्शन है मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप ब्लेसिंग पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दिए। खुदावन अपने नाम के द्वारा ब्लेस कर, सुनने वालों को ब्लेस कर, ताकि तेरे वचन को तेरे लोग ध्यान से पढ़ सके और तेरे वचन की गहराइयाँ और सच्चाइयाँ परमेश्वर जान सके। प्रभु धन्यवाद, सुनने वालों को ब्लेस कर आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ज्ञान, केवल ज्ञान होना बाइबल का अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान केवल होना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपको बाइबल का ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान के ऊपर घमंड करना, केवल ज्ञान में रहना अच्छा नहीं है। अगर आप बाइबल के जो लोगोस वचन है जो हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, अगर आप इसकी जानकारी लेते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन लोगोस के अंदर से ही रेमा निकलता है। आपको वचन की जानकारी लेने के बाद आत्मा में जाना है, पवित्रताई में जाना है, अनॉइंटिंग में जाना है, अभिषेक में जाना है, जिस प्रकार से परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। केवल ज्ञान किसी के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि परमेश्वर का जो लोगोस वचन है उसके बारे में आपको पता हो। रेमा नहीं है, रेमा आपको तब मिलेगा जब आप इस वचन में प्रार्थना करोगे, पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब परमेश्वर इसी के अंदर से आपको रेमा देगा। और रेमा जो है वो आपकी लाइफ बदलता है। रेमा प्रकाशन आपकी लाइफ को बदलते हैं। हालेलुया। और आपको केवल इन वचनों पर घमंड नहीं करना है, केवल इन वचनों के ऊपर बिलीव नहीं करना है कि हाँ बस मेरे पास वचन आ गया, अब आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे जाना है। वचन की सही नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपकी वचन की नॉलेज आपको गलत, अब देखो आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो एंजलो शब्द प्रकाशित वाक्य में इस्तेमाल हुआ 7 दूतों के बारे में, तो कुछ लोग उनको स्वर्गदूत जानते हैं, जबकि वो मनुष्यों के लिए इस्तेमाल हुआ, कलीसिया के पासवानों के लिए इस्तेमाल हुआ। जहां पर स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल हुआ वो अलग एक टॉपिक है। इसलिए वचन की जब आपको सही नॉलेज होती है, आप सही प्रचार करते हो, और जब आप सही प्रचार करते हो तो परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि आप वचन को वो बता रहे हो जो सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि वचन के अंदर से, लोगोस के अंदर से रेमा उत्पन्न होता है। सोच, अगर आपको लोगोस ही गलत तरीके से पता है तो रेमा कैसे आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन का जानकारी आपको होनी जरूरी है। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीषित करे। कल फिर हम मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में और परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। इन वचनों को आप दोबारा फिर से पढ़ो। हमारी यूट्यूब जो आईडी है पास्टर नरेश पॉल मिनिस्ट्रीज, हर वचन उसके ऊपर मिलेगा, आप उससे पढ़ सकते हो। और आप फेसबुक पर हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह।